स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स इजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम के नाम से। वो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और उसको किस तरह अप्लाई करते हैं हम क्वेश्चंस के अंदर, और क्यों उस रिमाइंडर थ्योरम का हम लोग यूज करते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10th क्लास के अंदर भी यही थ्योरम काम आएगी, तो इसलिए जिसने 9th क्लास के अंदर अभी प्रैक्टिस कर ली है, अभी समझ ली है, 10th में उसके लिए बहुत इजी रहेगा इस थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो रिमाइंडर थ्योरम से पहले मैं यहाँ एक थ्योरम लिख देता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा लाइन टू लाइन। तो रिमाइंडर थ्योरम को बोलती है कि इफ px मतलब कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, इफ px बी एनी पॉलिनोमियल, कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ऑफ एनी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक ऐसा पॉलिनोमियल हमको दे रखा है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से बड़ी है, या तो वो लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा या उसके आगे वाले जितने भी हमारे हाईएस्ट डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे पॉलिनोमियल। तो एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री या तो 1 हो सकती है ना, अगर 1 होगी तो वो लीनियर हो जाएगा, या 2 हो सकती है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 हो सकती है वो क्यूबिक हो जाएगा, या उससे ज्यादा और भी बहुत सारी डिग्री हो सकती है, 1 या 1 से बड़ी। ठीक है, एंड A be any real number, A be any real number in linear polynomial, और एक लीनियर पॉलिनोमियल आपको दे रखा होगा, ठीक है, जो है आपका x माइनस ए। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। ये लीनियर पॉलिनोमियल जो हमको दे रखा है ये क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमको एक थ्योरम में दे रखा था कि जब कोई पॉलिनोमियल हमको दे रखा है किसी भी डिग्री का, ठीक है, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और अगर उसको कोई एक x माइनस ए पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, ठीक है, अगर इसको कोई x माइनस ए पॉलिनोमियल जो है डिवाइड करता है तो क्या होता है, तो रिमाइंडर क्या आता है हमारा, हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है, हम इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, pa, मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल को x माइनस ए ने डिवाइड किया तो pa उसका रिमाइंडर होता है। अब pa का मतलब हम आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे हमको ये चीज दे रखी होती है और x इज इक्वल टू 2 आता है, तो इस 2 को हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं और फिर पुट करके x की वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं और फिर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं। जो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है वो ही उसकी वैल्यू कहलाती है। क्लियर? तो हमने ये चीज भी देखी थी, अगर वैल्यू रखने पर आंसर 0 आता है, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, अगर हम x की जगह वो नंबर पुट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमको लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा होगा वो उसका फैक्टर होगा। क्लियर? क्योंकि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, इसलिए वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, तो रिमाइंडर कब आएगा, जब वो उसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। अगर वैल्यू आपकी 0 आती है तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दिया। अगर 0 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू आती है तो रिमाइंडर थ्योरम आपको ये बोलती है कि अगर जो pa की वैल्यू आएगी, चाहे वो 0 आए, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, कुछ भी आए, वो उसका रिमाइंडर होगा। pa का मतलब x माइनस ए, देखो आप यहाँ पे x माइनस 2 था, आप सपोज करो x माइनस ए आपका x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू कैसे पुट करते हैं, यहां से वहां ट्रांसपोज करके। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 आ गई, कोई पॉजिटिव। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ तो माइनस ए दे रखा है, आपने यहाँ a कर रखा है, क्योंकि हम ट्रांसपोज भी तो करते हैं। तो इसलिए जो भी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे वो और उसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा आपका वो उसका रिमाइंडर होगा। इस थ्योरम से हम सिर्फ रिमाइंडर का पता लगा सकते हैं बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके। क्लास 8 के अंदर आपने यही किया था कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप लोग डिवीजन डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर निकाल रहे थे, क्वोशिएंट निकाल रहे थे। 9th क्लास के अंदर हमको रिमाइंडर थ्योरम दे रखी है जो आपको बोलती है कि डिवाइड करना जरूरी नहीं है।
आप सिर्फ उस लीनियर पॉलिनोमियल का एक वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो और उसको पुट करो पॉलिनोमियल के अंदर, तो जो भी उसका आंसर आएगा दैट इज द रिमाइंडर। क्लियर? वो चीज रिमाइंडर कहलाएगी। अब इसी थ्योरम को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी थ्योरम को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ में। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपका यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, थ्योरम याद करना जरूरी नहीं है, जरूरी है थ्योरम को समझना, कि आप इस थ्योरम को समझते कैसे हो। ठीक है, आप इस थ्योरम को कैसे समझोगे, तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है x4, ठीक है, प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। ये हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 है। तो उसने क्या बोला था हमको कि एक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कुछ भी हो सकती है, 1 से बड़ी होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए, तो 1 से बड़ी है। क्लियर? ये मिल गया हमको पॉलिनोमियल। अगर इसको इस डिवाइडेड बाय, अगर इसको एक लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है, लीनियर पॉलिनोमियल ही डिवाइड करना चाहिए, ध्यान रखना। अगर इसको कोई लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड कर रहा है जो कि है x माइनस 1, क्लियर, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? अब कैसे? अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a होगा तो हम वैल्यू कैसे पुट करेंगे, हम मतलब उधर उधर ट्रांसपोज करके। तो अगर आपको x माइनस 1 जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है 0 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस 1 आ जाएगी। इधर उधर ट्रांसपोज होके x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? प्लस p1। क्लियर? अब इसको पुट करते हैं अपन यहाँ पे, तो ये p1, उसने यही बोला था कि अगर x माइनस a अगर आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो वैल्यू जो रिमाइंडर आएगा वो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो ये लीजिए, मैंने इसको यहाँ पुट कर दिया। क्लियर? अब आपका क्या है? x की पावर 4 है, तो मतलब 1 की पावर हम 4 लिखेंगे, प्लस x की पावर क्यूब है तो 1 क्यूब लिखेंगे, माइनस 2x स्क्वायर है तो 2 1 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या वैल्यू आएगी। तो 1 की पावर 4 का मतलब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2 होता है, प्लस 1 1 प्लस 1 2 हो गए। क्लियर हो गया ये? तो माइनस 2 से प्लस 2 आपका कैंसिल आउट ऐसे के ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और P1 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका? 2 आएगा। इसका मतलब PA जो भी होगा आपका, हमने लास्ट लाइन क्या पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम की, कि PA आपका जो भी है, ठीक है, तो वो जो भी इसका आंसर आएगा दैट इज रिमाइंडर। तो अगर यहाँ पे 2 आ रहा है तो रिमाइंडर आपका इसका क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 2। क्लियर? तो हमको जो भी लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा होगा उससे हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको जो हमारा पॉलिनोमियल है बड़ा वाला उसमें पुट कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी रिमाइंडर होगी। तो बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमने इसकी जो है रिमाइंडर निकाल दिया है, दैट वो आया है 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 1 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आना चाहिए तभी वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल था जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाया है, इस एग्जांपल को। ठीक है, तो अपन चलते हैं साथ ही साथ एक्सरसाइज 2.3 पर, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1। ये हमको एक पॉलिनोमियल दे रखा है जिसको डिवाइड करना है एक लीनियर पॉलिनोमियल x + 1। हमने देखा था जब हमने अभी थ्योरम पढ़ी थी कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, हमको क्या समझ में आया? ठीक है, हम कैसे निकालेंगे इसका रिमाइंडर? तो रिमाइंडर थ्योरम से हमको समझ में आया कि जब px को, पॉलिनोमियल को कोई लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड करता है तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और जो वैल्यू आती है वही उसका रिमाइंडर होता है। क्लियर? ये चीज हमने की थी। तो अगर हमको हमारा लीनियर पॉलिनोमियल x + 1 दे रखा है जो कि 0 के इक्वल होगा, हर पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 आपका x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर इसको हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, माइनस की 1 जो हमारी वैल्यू है, अगर इसको हम इसमें पुट करते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ है x³ + 3x²
प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसमें हम -1 की वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे, तो क्या हमारा आंसर आता है वो देखते हैं। तो देखो x का क्यूब है मतलब -1 का क्यूब होगा, 3x मतलब -1 का स्क्वायर होगा, 3 -1 होगा और +1 होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। आगे अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो -1 का क्यूब -1 होता है, ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, 3 × 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 माइनस करेंगे 1 को मल्टीप्लाई तो -3 आएगा एंड +1। क्लियर हो गया? तो -1 से +1 कट जाएगा एंड +3 से -3 कट जाएगा। इसका मतलब वैल्यू आ गई है 0। तो रिमाइंडर क्या मानेंगे हम लोग? हमने क्या पढ़ा था कि PA इज द रिमाइंडर, लास्ट में हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे कि रिमाइंडर इज 0। क्लियर? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट का फर्स्ट इस तरीके से करना था। फर्स्ट के सेकंड पे अपन चलते हैं कि फर्स्ट का सेकंड कैसे करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज है रिमाइंडर थ्योरम को याद रखना। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसी को याद कर करके बोल बोल के, ठीक है। जैसे कि हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है x - 1/2, ठीक है, ओके। ये हमको लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा है, x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, x - 1/2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/2 इसका आंसर आ गया। क्लियर? मतलब x की वैल्यू 1/2 आ गई। चलिए इसको हम लोग रखते हैं पॉलिनोमियल के अंदर। तो हमारा पॉलिनोमियल जो भी है ऊपर वो लिखा हुआ है, उसमें हम 1/2 रखेंगे। तो वो x की क्यूब है, इसका मतलब 1/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x का स्क्वायर है, इसका मतलब 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1x है मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई एंड प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद देखिए क्या होगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का क्यूब क्या होगा 1/8, क्योंकि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, प्लस 3 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, और 1/4 फिर 3/4 से 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीजें मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये 9th क्लास में आप आ चुके हो। ठीक है, इतनी छोटी छोटी चीजों को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ये बहुत बेसिक है तो आपको आना चाहिए। और ये 3/2 एंड देन +1। क्लियर हो गया? सॉल्व करते हैं इसको आगे। ठीक है, इन सबका एलसीएम क्या आएगा, इन सबका एलसीएम आएगा 8। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 × 6 हो जाएगा, और ये 4 से 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब आप लोग बोलो सर आपने कैसे निकाला पॉइंट? इस चैप्टर के टॉपिक में एलसीएम निकालना नहीं सीख रहे हम लोग, ठीक है, प्लस करना नहीं सीख रहे हैं, तो जो बेसिक है बेसिक आना चाहिए। क्लियर? और अगर फिर भी नहीं आता है तो 8th क्लास की वीडियो जरूर देखें आप लोग जाके। 1/2 इन सबको प्लस करेंगे, 12 and 20, 20 + 6 26 + 1 27/8 इज द आंसर। इसका मतलब 27/8 क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया, वैल्यू आ गई इसकी, तो इसका रिमाइंडर 27/8 हो जाएगा। बहुत क्लियर है, ये देखिए इतना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड की तरफ। तो यहाँ हमको थर्ड क्वेश्चन दे रखा है x। अब x दे रखा है, इसका मतलब ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो ऑलरेडी हमको लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है, x इज इक्वल टू 0, 0 को ही पुट करना है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो उसकी वैल्यू 0 हमको पुट करनी है। वैल्यू पुट करके क्या आंसर आता है, दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, तो x का क्यूब मतलब 0 का क्यूब प्लस 3 0 का स्क्वायर प्लस 3 0 एंड +1। देखिए इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, तो p0, 0 का क्यूब 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 0 0 होगा, 0 0 एंड +1। क्लियर? तो p0 कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 आ गई। तो जो भी हमारा pa होता है वो हमारा रिमाइंडर होता है, इसका मतलब रिमाइंडर इज 1। क्लियर? बहुत इजी सॉल्व हो गया। आंसर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इस बार हमको x + y दे रखा है, x + y दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया है कि x की वैल्यू -π हो जाएगी, -π। ओके, इसको अगर हम रखते हैं
अगर इसको हम पॉलिनोमियल के अंदर रखते हैं तो माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 माइनस का पाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस का पाई प्लस 1। क्लियर हो गया? सॉल्व करते हैं, देखो माइनस का पाई इज इक्वल टू माइनस का पाई क्यूब कितना होगा, माइनस का पाई क्यूब ही होगा, ठीक है ओके। माइनस का पाई स्क्वायर कितना होगा, प्लस पाई स्क्वायर होगा 3 पाई स्क्वायर, क्लियर। और 3 माइनस पाई कितना होगा, माइनस 3 पाई हो जाएगा और प्लस 1। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर सकते ही नहीं है, तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आई है ये इसका रिमाइंडर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका क्या है, ये जो बढ़ गया है इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो माइनस का पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई एंड प्लस 1 इज द रिमाइंडर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है फर्स्ट का थर्ड फोर्थ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा 5 + 2x, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 5 + 2x का मतलब क्या हुआ कि हमको जो है यहाँ पे 0 लिखना है एंड x की वैल्यू -5/2 आपकी आ जाएगी। अब कैसे आई वैल्यू, +5 था वहां जाके -5 हो जाएगा, 2x आ जाएगा, 2 हो रहा है मल्टीप्लाई तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। बहुत इजीली करना है, ज्यादा स्टेप बढ़ाने नहीं है, ठीक है। अब इसको हम रखेंगे हमारी पॉलिनोमियल के अंदर, ठीक है। तो x का क्यूब -5/2 का क्यूब हो गया हमारा यहाँ पे ये प्लस 3 -5/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 -5/2 एंड प्लस 1। क्लियर हो गया? इस तरह में वैल्यू लगती तो -5/2 अब कैसे होगा ये -5/2, 5 का क्यूब कितना होता है 125, माइनस का 125 एंड 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 -5 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 25 और 2 का कितना होगा 4। क्लियर? और ये यहाँ पे माइनस का 15/2 प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब हम चाहें तो डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, हमारा एक स्टेप कम हो जाएगा, दैट इज 74 माइनस का 74 आ जाएगा आपका, ओ सॉरी प्लस का 74 आएगा, पावर स्क्वायर थी तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का 75/4 यहाँ पे आ जाएगा। ये ऐसे कैसे रहेगा। अब चलिए इसका हम ले लेते हैं एलसीएम। इन सबका एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, इन सबका एलसीएम यहाँ -125 ही आएगा प्लस यहाँ पे 150 आएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे एंड 15 4 60 आएगा प्लस 8 आएगा। अब फिर कोई आप ऐसे कोई जन पूछेगा सर कैसे किया इस क्वेश्चन को, एलसीएम है भाई, एलसीएम बहुत इजी है, बेसिक बिल्कुल, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। हम अभी एलसीएम के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं, उस पर फोकस करेंगे। क्लियर? ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ये 158 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा आपका 185, तो 185 और 165 सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये वाला आपका माइनस का 52 हो जाएगा, तो माइनस का 27 इसका आंसर आएगा -27/8, ठीक है। -27 इसका रिमाइंडर आ गया है, यही इसका रिमाइंडर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इस बार हमको दे रखा है फाइंड द रिमाइंडर, जब हमको पॉलिनोमियल दे रखा है ये वाला और जब इस डिवाइडेड बाय x - a से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमको x - a हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x - a इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है उसको हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर लेंगे, तो पहले हम अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं कि क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, क्लिक, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी a है, तो जहां जहां x है वहां हमको a पुट करना है। x का क्यूब हो जाएगा आपका a का क्यूब, मतलब ये हम लिख देंगे -a, x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 6a - a। क्लियर हो गया? इसके बाद क्या आएगा इसका आंसर, a का क्यूब लिख देंगे यहाँ पे -a का स्क्वायर, तो मतलब a का क्यूब वापस से, और यहाँ 6a - a क्यूब से a क्यूब कट हो जाएगा, तो 6a में से अगर 5a देंगे तो प्लस का 5a बचेगा और यही आपका रिमाइंडर है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजीली हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इस बार थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको बोल रहा है चेक वेदर
7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x। वो हमको बोल रहा है कि जो हमको लीनियर पॉलिनोमियल 7 प्लस 3x दे रखा है, क्या ये इस पॉलिनोमियल को फैक्टर है क्या? कोई किसी का फैक्टर कब होता है ना? रिमाइंडर थ्योरम हमको सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम निकालना पड़ता है, लेकिन हमको खुद को पता है कि जब रिमाइंडर 0 होता है तभी तो वो कंप्लीट डिवाइड करता है ना? फैक्टर का मतलब क्या हुआ? कंप्लीटली डिवाइड करना। कंप्लीटली डिवाइड कब करेगा? जब रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 0। ठीक है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारा ये है कि हमको रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, चेक हो गया। इस तरीके से चेक करना है। ठीक है, तो हमारा जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी? -7/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा जो कि यहाँ प्लस था, और 3 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम कहाँ रखेंगे? हमारे पॉलिनोमियल के अंदर। हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 3x² + 7x। क्लियर हो गया? ओके, तो p यहाँ पे -7/3 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 -7/3 का स्क्वायर प्लस 7 और -7/3। क्लियर है? सॉल्व करते हैं। देखो -7/3, 3 से 3 कट हो जाएगा, -7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस का 49। यहाँ भी 3 से 3 सॉरी कट तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पे आपका आएगा 7 7 जा 49, तो माइनस का 49/3। क्लियर? सॉल्व कर लो उसको आगे। ओके, एक मिनट छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे। ये है कि पहले हमको जो है स्क्वायर करना है, बाद में हम कट कर सकते हैं। तो -7 का स्क्वायर कितना होगा? -7 का स्क्वायर होगा आपका 49/9 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे सेम चीज प्लस है तो माइनस का 49/3 यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया? 3 1 जा 3 है, 3 3 जा 9, यहाँ पे ये हमने इसको कट कर दिया है। तो क्या बचा हमारे पास? p -7/3, तो 49/3 यहाँ बच गया, प्लस का n प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 49/3 बन गया। अब 49/3 माइनस 49/3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर आपका 0 है, अगर इस केस में आपका रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। ये इसका फैक्टर होगा अगर आपका यही चीज आ रही है। क्लियर? बहुत इजीली हमने पता लगा लिया है फैक्टर क्या है। अब देखिए दो चीजें इसके अंदर, रिमाइंडर का पता लगाना, रिमाइंडर थ्योरम आपको रिमाइंडर निकाल के देगी। ठीक है, उससे हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि फैक्टर है कि नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पता लगाया, अगर रिमाइंडर 0 आता है मतलब फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। क्लियर? एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटली सॉल्व हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2.4 और एक नई थ्योरम पे स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।